नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मोहित राय और स्वागत है आपका इनफोकस सिविल एकेडमी ICA में। दोस्तों, आज के इस वीडियो का मकसद आपके साथ 3 बातों को डिस्कस करना है। सबसे पहली बात कि हमारी जो रेगुलर क्लासेस हैं वो कब से स्टार्ट हो रही हैं। दूसरी बात कि हमारे जो पढ़ाने की शैली होगी, किस तरह से आपको पढ़ना है, आगे बढ़ना है, उन बातों पर हम लोग डिस्कस कर रहे होंगे। और तीसरी बात कि हमारे तरफ से, हमारे प्लेटफॉर्म की तरफ से आपको क्या क्या बातें, क्या क्या चीज़ें मुहैया कराई जाएंगी। Whatever the things will be provided from our coaching that we'll discuss today. Okay, so let's come to the topic. First one कि आपकी रेगुलर क्लासेस कब से स्टार्ट हो रही हैं। दोस्तों, कमिंग मंडे यानी कि 12 सितंबर 2022 से आपकी रेगुलर क्लासेस प्रारंभ हो रही हैं। उसके पहले कुछ एक वीडियोस आपके जो विभिन्न एग्जाम्स हैं उनकी स्ट्रेटजी पर आएंगे, जैसे कि PCS हो गया, RO हो गया, उत्तर प्रदेश पुलिस हो गया, या फिर पेट का जो दूसरा वाला एक स्ट्रेटजी डिस्कशन बचा हुआ था वो हो गया। तो ये सभी वीडियोज आपके तब तक आएंगे। उसके बाद 12 तारीख से यानी अगले मंडे से हमारी क्लासेस रेगुलर प्रारंभ होंगी। और आपको एक बात और बतानी है कि हम लोग GS के लगभग सभी विषयों से रिलेटेड क्लासेस एक साथ ला रहे हैं। यानी ऐसा नहीं होगा कि पहले हम 2-3 महीने केवल एक सब्जेक्ट पढ़ाएं, उसके बाद दूसरा सब्जेक्ट टेकअप करें। हम लोग सभी विषयों को एक साथ लेकर चल रहे हैं। उसका कारण ये है कि आपको जो एक विषय से होने वाली निरस्ता है वो नहीं होगी, और यू विल हैव अ डाइवर्सिटी ऑफ सब्जेक्ट्स सो दैट यू कैन मेंटेन योर कंसंट्रेशन एंड एट द सेम टाइम यू कैन एंटरटेन ऑल द सब्जेक्ट्स साइमल्टेनियसली। ओके, सो आपका जो इतिहास का, भूगोल का और पॉलिटी का, ये सारी क्लासेस आपकी एक साथ में शुरू होंगी, और बायोलॉजी क्लासेस साइंस में। तो इस तरीके से हम लोग आगे बढ़ रहे होंगे। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारे जो पढ़ाने की शैली होगी वो किस प्रकार से होगी, वो आपको समझना यहाँ पे आज ज़्यादा ज़रूरी है, जिसके लिए हम लोग डेट की अनाउंसमेंट तो हम लोग किसी और भी वीडियो के माध्यम से कर सकते थे, मगर मेरे आने का मकसद केवल यही है कि हम लोग यह भी समझ सकें कि हमारे पढ़ाने की शैली क्या होगी। दोस्तों, इस पर अगर बात करें तो मेरी जो पढ़ाने की शैली है वो 4:1:1 के रेशियो में चलती है। ये क्या है? दरअसल अगर मेरी क्लास मान लीजिए कि 1 आवर की होती है, 1 घंटे की अगर मेरी क्लास होती है, तो उसमें मैं कोशिश ये करता हूँ कि 40 मिनट्स केवल और केवल आपको जो उस विषय की, यानी जो भी टॉपिक हम लोग डिस्कस कर रहे होंगे उसकी जो अवधारणात्मक समझ यानी कॉन्सेप्चुअल नॉलेज है उसको समझने में देंगे। कि मतलब कोई अगर टॉपिक हम लोग डिस्कस कर रहे हैं तो उसके पीछे क्या कारण है, क्यों ऐसा होता है, पृष्ठभूमि क्या है, उसके क्या परिणाम होंगे, इन सारी चीज़ों को हम लोग एक उसकी बुनियादी आधारभूत जो बातें हैं उनको समझ रहे होंगे कि कैसे वो होती हैं वो चीज़ें। यानी कि एक टॉपिक को गहन अध्ययन उसका हम लोग कर रहे होंगे, जितना आपके एग्ज़ाम के लिए रिक्वायर्ड है। अननेसेसरी बहुत ज़्यादा डीप में भी नहीं जाते हैं, जितना एग्जाम में रिक्वायर्ड है केवल उतने में हम लोग उसकी कॉन्सेप्चुअल समझ विकसित कर रहे होंगे। दूसरा जो 10 मिनट का मेरा रहता है, उसमें मैं ये कोशिश करता हूँ कि GS में कुछ एक पोर्शन ऐसा है जो कि प्योर रटने वाला है। मतलब कि जैसे ऐसा हम नहीं कह सकते कि GS में सारी चीज़ें केवल समझने योग्य ही होती हैं। कई सारी बातें उसमें समझने योग्य होती हैं, हम लोग उसका कारण परिणाम ये सब समझते हैं, परंतु उसमें कुछ चीज़ें होती हैं जो प्योर रटने के लिए होती हैं, और हम लोग उससे मुंह नहीं मोड़ सकते कि ये तो भाई आपका काम है, उससे आप जो है रटिए जैसे भी रटना है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर देखते हैं कि जैसे आप मान लीजिए कि स्वदेशी आंदोलन है, स्वदेशी के बाद आपका कांग्रेस का विभाजन हुआ, होम रूल लीग हुआ, असहयोग आंदोलन हुआ, फिर उसके बाद चौरी चौरा हत्याकांड हुआ, उसके बाद साइमन कमीशन आया, सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ। ये क्रोनोलॉजी आप समझ सकते हैं। ये आराम से आप जब इसको डिटेल नॉलेज में हम लोग इस 40 मिनट में अध्ययन कर रहे होंगे तो हम लोग ये समझेंगे कि इसकी क्रोनोलॉजी क्या बनती है, कालक्रम क्या था और कौन पहले था कौन बाद में था। इस पे अगर प्रश्न आता है तो हम लोग कर सकते हैं। लेकिन मान लीजिए कि अगर प्रश्न यही आ जाए कि असहयोग आंदोलन किस दिन से शुरू हुआ था, या फिर अगर ऐसा आ जाए कि चौरी चौरा हत्याकांड वो कब हुआ था, या फिर जो है साइमन कमीशन किस दिन भारत आया। कई बार ऐसे डिटेल्ड प्रश्न भी पूछ लिए जाते हैं कि बंगाल का विभाजन किस दिन से लागू हुआ। तो अगर ये सब प्रश्न पूछे जाएं जो कि प्योर रटने का है, इसमें कोई ऐसा लॉजिक नहीं काम करता है, तो अगर ये सब प्रश्न पूछे जाएं तो उसमें एक तो तरीका ये है कि हम आप लोगों पर छोड़ दें
कि आप लोग उसको भाई हमने लिख दिया और आप लोग उसको याद करें, कैसे भी करें, उससे मुझे मतलब नहीं। यहाँ पे हमारी और हमारी जो टीम है उसकी ये कोशिश रहती है कि हम लोग इसके बारे में कुछ एक ऐसी जीके की ट्रिक्स विकसित कर सकें जिससे कि आप लोगों को समझने में आसानी हो सके। मैं ये दावा नहीं करता कि मैं सारी रटने वाली चीज़ों पर ऐसी ट्रिक्स अवेलेबल करा पाऊंगा, ये मेरी भी क्षमता के बाहर है। कुछ चीज़ें इसके बावजूद भी आपको रटनी ही होंगी, लेकिन जितनी इसमें हम लोग हेल्प कर सकते हैं वो आपको हम लोग कर सकेंगे। तो यानी जो 40 मिनट है उसमें हम लोग कॉन्सेप्चुअल नॉलेज को डिस्कस कर रहे होंगे इन डेप्थ में, और जो उसके बाद के जो 10 मिनट हैं उसमें हम लोग पर डे ये देखेंगे कि जीएस की क्या क्या ट्रिक्स हैं वो काम करती हैं, वो हम लोग देखेंगे। उसके बाद जो बाकी के 10 मिनट हैं उसमें हम लोग ये डिस्कस कर रहे होंगे कि जो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर उस टॉपिक से रिलेटेड पूछे गए हैं, यानी उस प्रीवियस ईयर्स के जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसको हम लोग समझ रहे होंगे कि उस टॉपिक से किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, यानी कि उससे आप साथ ही साथ ये भी एक एनालिसिस कर सकें कि ये जो पढ़ाया जा रहा है कंटेंट वो रेलेवेंट है भी या नहीं है, कि बस ऐसे ही कुछ भी हवा में पढ़ा दिया जा रहा है। तो अगर आप ये समझेंगे तो आप अपनी पढ़ाई को जो चीज़ें पूछी जानी है एग्जाम में उसके साथ बेहतर तरीके से सिंक्रोनाइज कर पाएंगे। आप समझ पाएंगे कि हम जिस दिशा में बढ़ रहे हैं वो सही है या फिर ऐसे ही हवा हवाई कि कुछ भी पढ़ा दिया जा रहा है वो चीज़ है। तो इसलिए ये काम भी बेहद ज़रूरी है। कुछ विषय ऐसे भी हो सकते हैं जिसमें अभी तक के प्रश्न ना पूछे गए हों, कई ऐसे विषय होते हैं, कई ऐसे टॉपिक्स होते हैं जिस पे प्रश्न नहीं बने, वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं होते, तो वहाँ पे हम ये भी डिस्कस कर रहे होंगे कि ऐसे क्या प्रश्न बनने की संभावना है, यानी जो सैंपल क्वेश्चंस का सेट है वो भी हम लोग दे रहे होंगे, ताकि उससे आप ये भी समझ सकें कि एक आपकी तैयारी भी हो सके उस प्रश्न को हल करने की, और साथ में अगर उस टॉपिक से प्रश्न बनने की संभावना होगी तो उसको भी हम लोग समझ सकेंगे कि उसको किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद जो हमारे तीसरा जो है, हमने अपनी डेट डिस्कस कर ली और टीचिंग पैटर्न डिस्कस कर लिया। इसके बाद हमारा जो अगला टॉपिक है वो ये है कि हमारी तरफ से आपको क्या क्या चीज़ें मुहैया कराई जाएंगी, क्या क्या थिंग्स वो प्रोवाइड कराई जाएंगी। तो देखिए हमारा एक टेलीग्राम ग्रुप है, इसी नाम से है, इनफोकस सिविल एकेडमी नाम से, इनफोकस सिविल एकेडमी, INF कैपिटल इनफोकस सिविल एकेडमी। तो देखिए इनफोकस सिविल एकेडमी नाम से जो ये टेलीग्राम ग्रुप है, आप अगर उसको ज्वाइन करते हैं तो पहली बात कि आपको जो भी क्लासेस यहाँ पे पढ़ाई जाएंगी उसका आपको PDF नोट्स मिलेगा। वैसे हमारा ये सजेशन होता है कि आप लोग जो भी क्लासेस पढ़ाई जा रही हैं उसका नोट्स अपने शब्दों में बनाएं, अपनी कॉपी में बनाएं, वो एक बहुत ही बेहतरीन ऑप्शन होता है। लेकिन फिर भी कुछ एक ऐसी सिचुएशन आती है, मान लीजिए आपको कोई टॉपिक यहाँ पे नहीं समझ में आया, क्या लिखा है या हमारी हैंडराइटिंग नहीं समझ में आई, तो उसमें आप वहाँ की एक मदद ले सकते हैं। कई बार आपकी अपनी भी हैंडराइटिंग इतनी ख़राब होती है, आप जल्दीबाजी में लिख तो लेते हैं लेकिन फिर वो ऐसी सिचुएशन होती है कि या तो खुद पढ़े या खुदा, तो वैसी सिचुएशन नहीं आनी चाहिए आपको आपके सामने। तो आप ये देखिए कि इस मतलब PDF नोट से आप एक हेल्प ले सकते हैं। लेकिन इसमें मैं एक बात आपको और कह दूं कि ये जो PDF नोट्स होंगे दैट वॉन्ट बी द एग्जैक्ट रेप्लिका ऑफ वॉट एवर बींग टॉट इन द क्लास, मतलब जो भी चीज़ें आपको क्लास में पढ़ाई जाएंगी उसका एग्जैक्ट डुप्लीकेट ही केवल नहीं होगा। यहाँ पे जो क्लास में पढ़ाई जाएंगी वो तो PDF हो गई, इसके अलावा मैं समय समय पर कुछ ऐसी एडिशनल इंफॉर्मेशन भी डालता रहूँगा, एडिशनल ऐसे नोट्स भी डालता रहूँगा। फॉर एग्जांपल अभी जैसे पेट का एग्ज़ाम है, हो सकता है हम लोग पेट पे बहुत ज़्यादा वीडियोस ना ला पाएँ क्योंकि वो हम लोग उसके मामले में हम लोग थोड़ा समय देरी हो गई है हम लोग की, तो हो सकता है हम लोग सारे वीडियोस सारे टॉपिक्स के वीडियोस ना बना पाएँ। लेकिन उसमें हम लोग ये कोशिश करेंगे कि आपको कुछ एक ऐसे नोट्स प्रोवाइड कर दिए जाएँ जो कि आप लोग जिनमें आप लोगों को हेल्प हो सके। तो वो कहने का मतलब ये है कि टेलीग्राम ग्रुप में आप अगर ये सोचें कि जो पढ़ाया जा रहा है केवल उसी क्लास के PDF मिलेंगे, तो ऐसा नहीं है। उसमें हम लोग की ये कोशिश भी रहेगी कि कुछ और अतिरिक्त जो इन्फॉर्मेशन आपको देना ज़रूरी है, जो भी नोट्स देना ज़रूरी है, उसको भी हम लोग समय समय पर आप लोगों को मुहैया कराते रहें, ये कोशिश रहेगी। दूसरी बात, इसी में आपका वीकली टेस्ट भी होगा, जो टेलीग्राम ग्रुप रहेगा उसी में टेस्ट भी होगा, उससे आप अपना एक मूल्यांकन कर सकते हैं कि हमें किस स्थिति में हम हैं, हमारी पढ़ाई किस दिशा में जा रही है।
इसके अलावा इन सभी बातों पे हमने डिस्कस कर लिया। मैं आपको अपने अनुभव के आधार पर एक चीज़ जरूर एश्योर कर सकता हूँ, ये आपको सुनिश्चित कर सकता हूँ कि अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और अगर आपने इस पैटर्न से स्टडी किया, यानी कि आपने एक विषय की गहरी समझ भी समझी कि हमें कितना समझना है, उस एग्ज़ाम के मुताबिक हमें कितने डेप्थ में नॉलेज लेनी है, उसकी क्या कॉन्सेप्ट्स हैं, कॉन्सेप्ट्स को भी समझे। उसके बाद हमने जो चीज़ प्योर रटने वाली है उसको भी हम रटने की कुछ ऐसी ट्रिक्स विकसित किए, कुछ ऐसा होता है निमोनिक्स विकसित कर लिए या माइंड मैप बना लिए, तो उस तरीके से भी हम लोग कोशिश करेंगे। तीसरी बात कि जो प्रीवियस ईयर्स में प्रश्न पूछे गए हैं उनको भी हम लोग अध्ययन कर रहे होंगे। चौथी बात की जो सैम्पल पेपर्स हैं या फिर जो टेस्ट है वो भी हम लोग दे रहे होंगे। तो अगर आप इतना चीज़ें कर लेते हैं तो ये जीएस ही नहीं, आपके किसी भी विषय में अगर आप इस स्ट्रेटजी को फॉलो कर लेते हैं तो इसके अतिरिक्त आपको कुछ भी और करने की ज़रूरत नहीं है। ये आप में एक तरह से कंप्लीट जो होलिस्टिक अप्रोच के साथ जो पढ़ाई होती है वो दरअसल इसी प्रकार की होती है। और हमारी टीम की ये कोशिश रहेगी कि आपकी होलिस्टिक अप्रोच में तैयारी कराई जाए, यानी कि सभी विषयों की बराबर एक संपूर्ण समझ विकसित की जाए, ताकि आप लोगों को अन्यत्र कुछ भी ढूंढने की ज़रूरत ना पड़े और हम अपने आप में सफिशिएंट कंटेंट और वीडियो लेक्चर्स आप लोगों को उपलब्ध करा सकें। दूसरी बात यह है कि जो भी चीज़ें हैं वो ऑब्वियसली यूट्यूब पे वीडियोस पढ़ेंगे, तो सारी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। और ऐसा नहीं है कि आप टेलीग्राम में आएंगे तो आपको नोट्स चाहिए तो उसके लिए हम कुछ चार्ज करेंगे, वीडियोस भले ही फ्री में दे रहे हैं या नोट्स के लिए चार्ज करेंगे, ऐसा नहीं है, सारी चीज़ें फ्री हैं। इसके बाद मैं एक लास्ट और बहुत ही अहम मुद्दे पर बात करना चाहता हूँ, वो इसीलिए मैंने सबसे लास्ट में रखा है। वो ये है कि दोस्तों आजकल जो एग्ज़ाम्स हो रहे हैं उसमें जीएस का वेटेज जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। थोड़ी बहुत ये बातें हमने पेट वाले जो वीडियो में थी उसमें भी हमने ये समझाया है, लेकिन इस पे आज हम और भी बात कर रहे हैं क्योंकि ये जो जीएस की हमारी क्लासेस हैं वो शुरू होने जा रही हैं। आपको ये समझने की ज़रूरत है कि पहले जैसा होता था कि कुछ एक एग्ज़ाम्स होते थे जिसमें आप मैथ्स पे ज़्यादा स्टडी कर लिए, जीएस कई लोगों की कमज़ोर होती है या फिर वो उसमें रटने की उनको लगता है कि जीएस केवल रटना है, तो वो उन चीज़ों को रटने में अगर सुलभ नहीं होते हैं तो वो सोचते हैं कि इसको हम लोग छोड़ दें या बाईपास कर दें और मैथ्स या रीजनिंग या फिर हिंदी या इंग्लिश में ज़्यादा मेहनत कर लें ताकि हमें जीएस में अगर थोड़ा बहुत भी 4-5 नंबर भी आते हैं तो वहाँ काम हो जाए। पर अब जो पैटर्न हो रहा है ये अभी तक काम कर जाती थी स्ट्रेटजी। हमने खुद भी ऐसे कई लोगों को मैं जानता हूँ जो कि बिना जीएस ठीक ठाक पढ़े भी वो लोग पेपर निकाल लिए हैं। लेकिन जो इन दिनों अब जो पैटर्न चेंज हो रहे हैं और उसमें ये चीज़ देखने में आई है, खासतौर से यूपी के एग्जाम्स की अगर हम बात करें, यूपी SSSC के एग्जाम, उसमें ये चीज़ खास तौर पे देखने के आई है कि अब आप जीएस के बिना कुछ भी आगे नहीं बढ़ सकते हैं। यानी अब जैसे पेट का एग्जाम है, पेट में लगभग 60% वो जीएस या जीएस से रिलेटेड टॉपिक्स हैं, तो उसमें अब देखिए आपकी 60% है और पेट के बिना आप आगे कोई एग्जाम दे नहीं सकते हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे जीएस बहुत महत्वपूर्ण सेगमेंट हो गया है जिसको आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। जब आप पेट ही नहीं निकाल पाएंगे तो उसके बाद आगे के सब्जेक्ट्स आप कैसे दे पाएंगे। तो जाहिर सी बात है कि जीएस का वेटेज बहुत बढ़ गया है। अब आप लोगों को इसमें मेहनत करनी है। जो भी लोग अगर एग्जाम के लिए एस्पायर कर रहे हैं तो वो ऑलरेडी जीएस में अब ठीक ठाक स्तर पे आ रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। अब आप इससे बच के नहीं निकल सकते। तो मेरी कोशिश यही रहेगी, मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करूंगा कि आप लोग जीएस विषय को बहुत ही सीरियसली लें और जो भी हमारी टीम की तरफ से ये कोशिश रहेगी कि आप सारे विषयों का एक गहन अवधारणात्मक समझ के साथ साथ कुछ एक ट्रिक्स को भी समझें, प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स को भी हम लोग डिस्कस करें और इन सभी के साथ में हम लोग अपनी तैयारी को एक बेहतर दिशा दे सकें। तो चलिए आज के लिए इतना ही मेरी तरफ से, और अगले वीडियोज़ में हम लोग किसी अन्य टॉपिक पर डिस्कस कर रहे होंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार, धन्यवाद।